दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की लगातार हो रही हत्या योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी चुनौती है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने सूबे की कमान संभाली थी, तब से लेकर अब तक कुल 600 से अधिक ब्राह्मणों की विजुअल हत्या हो चुकी है। मतलब 600 से अधिक ब्राह्मणों की ऑन रिकॉर्ड हत्या हो चुकी है। बाकी का तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वर्चस्व के हिसाब से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का जो पूरा कुनबा है उसमें 58 विधायक जो हैं वो ब्राह्मण के हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की आबादी पास है और उसमें लगभग 12% से ऊपर 12% से ऊपर ब्राह्मण हैं। 3 करोड़ की जो आबादी है वो ब्राह्मणों की है। लेकिन कहीं ना कहीं से 2017 से लेकर 2020 तक का जो समय रहा है ब्राह्मणों के लिए अच्छा नहीं रहा। ब्राह्मण समुदाय और ब्राह्मण कम्युनिटी के जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं से योगी सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो समुदाय विशेष ब्राह्मणों की हित के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए बराबर खरी नहीं उतरी है। दोस्तों 2017 के बाद से लगातार हो रही ब्राह्मण परिवारों और ब्राह्मणों की हत्या से ब्राह्मण संगठन गुस्से में है। ब्राह्मण संगठन जितने भी एक्टिव है उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों पर, उन सब में एक रोष है कि जो योगी सरकार है उसका लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो गया। और कुल मिलाकर 2017 में जब योगी सरकार बनी उसके पहले जब विधानसभा चुनाव हुए तो ब्राह्मण समुदाय पूरी तरीके से बढ़ चढ़कर विधानसभा में हिस्सा लिया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सपोर्ट किया। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में ब्राह्मण कुनबा उतर गया और नतीजा ये निकला कि कुल 312 सीटों में 58 विधायकों ने, जितनी टिकट वितरित हुई थी उसमें 90% विधायकों ने, ब्राह्मण विधायकों ने जीत दर्ज की। इसके बाद भी जो ब्राह्मण का जो वर्चस्व है वो स्थिर नहीं रहा। ब्राह्मणों को लगातार दरकिनार किया जाता रहा और ब्राह्मण की हत्या लगातार होती रही। क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं, यदि लगातार हो रही हत्याएं पर्टिकुलरली किसी एक समुदाय विशेष की हो रही हों तो यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है संबंधित राज्य सरकार का और संबंधित राज्य सरकार के मुखिया के ऊपर। दोस्तों आपको बता दें कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली थी अपने सूबे की, तो 2017 में ऊंचाहार में 5 ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया था। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था, बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन योगी सरकार उसके बाद भी नहीं जागी। लगातार हो रही हत्याओं में प्रश्न पर प्रश्न खड़े किए गए। जो ब्राह्मण विधायक हैं उनके भी बगावत दिखाई दिए, चाहे आप हाल ही में विजय मिश्रा को देखिए या ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण विधायकों को देखिए। ब्राह्मण विधायक हमेशा से योगी सरकार पर नाराज रहे। जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो क्षत्रियों की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है। जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ क्षत्रियों के ज़्यादा करीबी रहे हों, चाहे वो स्वाति सिंह हों, चाहे वो महेंद्र कुमार हों, चाहे वो चेतन चौहान हों। योगी आदित्यनाथ जो हैं महेंद्र सिंह, स्वाति सिंह और चेतन चौहान की तरफ उनका रुख ज़्यादा स्पष्ट रहा है, ज़्यादा मुखर रहे हैं। लेकिन यदि आप इसके उलट देखेंगे तो इन्होंने अपने मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों को कोई खास जगह नहीं दी, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी और जैसा कि ये विश्वास किया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों की हितों की रक्षा करने में आगे होंगे। स्पष्ट रूप से उनकी जो भूमिका होगी ब्राह्मणों के हितों में होगी। लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। जो योगी आदित्यनाथ थे उन्होंने ब्राह्मणों को दरकिनार करते हुए जाति विशेष खासकर क्षत्रियों की तरफ ज़्यादा रुख किया और ब्राह्मणों को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया। दोस्तों 2019 में, दोस्तों याद करिए 2019 में मैनपुरी में एक नवोदय विद्यालय की छात्रा की हत्या अब भी योगी सरकार के लिए एक प्रश्न बना हुआ है जो अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। पीड़ित परिवार को अभी भी आस है कि उस पर इंसाफ मिलेगा। लेकिन इंसाफ तो छोड़िए, लगातार हो रही ब्राह्मण की हत्या कहीं ना कहीं से योगी सरकार पर एक सवाल खड़ा करती है, उनके प्रशासन और उनके शासन पर सवाल खड़ा करती है। और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है विधानसभा चुनाव 2022 के लिए। सवर्णों का कहना है, उसमें खासकर ब्राह्मणों का कहना है कि 2022 का जो चुनाव होगा योगी आदित्यनाथ के लिए कठिन चुनाव होगा। निश्चित तौर पर इसमें ब्राह्मण पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी से विमुख हो सकते हैं और यदि ऐसा हुआ तो इसका खामियाजा 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा। सत्ता से दूर रही भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के सहयोग से 2017 में वापस सत्ता में आई थी और 3 साल के अंदर ही लगातार हो रही ब्राह्मण हत्याओं को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल
जो योगी प्रशासन है उस पर खड़ा होता है।